नमस्कार। आज 18 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड के लातेहार जिले के नेतरहाट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नेतरहाट थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास झाड़ियों में सोमवार को 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया। बच्चा रविवार रात से घर से गायब था। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक बड़े संयंत्र को नाकाम कर दिया। गोवा थाना क्षेत्र के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में संयुक्त सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED बरामद किया। झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण में प्रयागराज महाकुंभ के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण गंभीर यातायात जाम की स्थिति बन गई। NH2 GT रोड पर पांडबेड़ा से बहरी मुख्य चौक तक करीब 20 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य में मेघ गर्जन, बारिश और वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम केंद्र के अनुसार 18 फरवरी से बादल छाया रहेगा। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के एक संदिग्ध गोलीकांड का मामला सामने आया। बासी खुर्द गांव निवासी जावेद खान 35 वर्ष को रविवार की रात गोली लग गई। युवक को गोली घर से करीब 1 किलोमीटर दूर लगी। पीड़ित और उसके परिवार ने घटना की सूचना स्थानीय थाना को नहीं दी। जामताड़ा में रविवार सुबह जंगल से 10 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। इसके बाद लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर सोमवार को शव के साथ सड़क पर उतर गए और रोड जाम कर दिया। घटना नाला थाना क्षेत्र के डाबर गांव की है। झारखंड के पाकुड़ जिले में एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। हिरनपुर और महेशपुर थाना क्षेत्र की सीमा स्थित शिमला गांव के पास एक हाईवा वाहन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में वाहन की पूरी तरह जलकर राख हो गया, लेकिन सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। कुंभ जाने वाली भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। धनबाद से प्रयागराज जाने के लिए पिछले 3 दिनों से हर दिन औसत 20,000 जनरल टिकट बिक रहे हैं, जबकि विभिन्न ट्रेनों में आरक्षण कराए लोगों की औसत संख्या 3500 से अधिक हो रही है। ट्रेनों में स्लीपर के साथ ऐसी कोच भी जनरल डिब्बा जैसी हालत हो गई है। देवघर के प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई। परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार सोमवार को सबसे पहले गणेश मंदिर के शिखर से पंचशूल को उतारा गया। चिंपानी भंडारी की अगुवाई में यह कार्य दोपहर में संपन्न हुआ। परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार सोमवार को सबसे पहले गणेश मंदिर के शिखर से पंचशूल को उतारा गया। चौपारण में बस और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई। हादसा पिपरा 1 वे शुरू होने से ठीक पहले हुई, जहां बस वाले ने कुंभ स्नान कर लौट रहे स्कॉर्पियो को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 8 लोगों में से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में स्थित सुंदरबन फेज 2 गेट के पास एक मानव कंकाल बरामद होने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा झाड़ियों में कंकाल देखे जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी निरंजन कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह किसी विक्षिप्त व्यक्ति का कंकाल होने की आशंका है। खदानपाड़ा एक मंडप में रविवार रात को एक भीषण अग्निकांड ने व्यवहार न्यायालय के चौकीदार संजीव पासवान के परिवार को हिलाकर रख दिया। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई यह आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा समस्त सामान जलकर राख हो गया। देवघर के मीना बाजार में 17 जनवरी की रात को लगी भीषण आग ने कई दुकानदारों की आजीविका को प्रभावित किया। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। सोमवार को गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने निजी प्रयास से इन पीड़ित दुकानदारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में 30 प्रभावित दुकानदारों को 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की। जमशेदपुर में अमेरिका द्वारा अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजने के विरोध में सोमवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शासकीय गोलचक्कर पर अपने हाथों में हथकड़ियां पहनकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। बोकारो में पक्षियों के संरक्षण के लिए रोटरी क्लब चास ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्लब ने जैविक उद्यान सेक्टर 4 में छोटे पक्षियों की सुरक्षा के लिए 15 कृत्रिम घोंसले पेड़ों पर लगाए हैं। इन घोंसलों का मुख्य उद्देश्य छोटे पक्षियों को बचाना है। हजारीबाग
हजारीबाग जिले के स्टूडियो संचालकों के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। कभी यह शहर फोटोग्राफी स्टूडियो के लिए जाना जाता था, लेकिन डिजिटल क्रांति ने इस उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्मार्टफोन, एडवांस कैमरे और सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता ने स्टूडियो फोटोग्राफी को लगभग हथिये पर लगा दिया। इससे जुड़े लोगों ने कहा कि उनका कारोबार दम तोड़ रहा है। सरकार की ओर से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। बदलाव के चलते कई कलाकारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। कांटारौली स्थित जमीयतुल कुरैश पंचायत के लोगों ने हिंदुस्तान के बोले रांची कार्यक्रम में अपनी पीड़ा सुनाई। कहा कि हम लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी झेल रहे हैं। बेरोजगारी की इस कदर हो गई है कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम नहीं है। मोहल्ले की सड़क बदहाल है। अतिक्रमण के कारण रोजमर्रा के जीवन में परेशानी झेलनी पड़ती है। मोहल्ले में गंदगी का अंबार है। लोगों का कहना है कि निगम की टीम आती है तो पर नियमित नहीं आने से साफ सफाई नहीं होती। स्ट्रीट लाइट खराब है, लेकिन बनाने की कार्रवाई नहीं होती। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने के कारण झारखंड के मौसम में बदलाव देखा जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में 5 दिन बिजली गिरने के साथ ही बारिश होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी बढ़ेगा, जिससे गर्मी का एहसास होगा। प्रयागराज जाने वाली अनियंत्रित यात्रियों की भीड़ के सामने रेल प्रशासन का प्रबंधन फेल हो रहा है। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर रविवार को यही स्थिति रही। इससे आरक्षित बोगियों का टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। बिना टिकट और जनरल बोगी के यात्रियों ने आरक्षित बोगियों पर कब्जा कर लिया। कई यात्रियों की ट्रेनें छूट गई। इसके बाद उन्होंने काफ़ी हंगामा किया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। रांची स्टेशन पर भी भीड़, एक महिला यात्री कुचलने से बची। आरपीएफ की टीम ने किसी तरह बेहोश महिला को निकाला। राजधानी समेत झारखंड के मौसम में बदलाव होने से पहले से गर्मी बढ़ गई। जिले के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हुई, जिससे गर्मी का एहसास हो रहा है। सोमवार को आसमान में बादल छाने के साथ मौसम में बादल आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले आने वाले 5 दिनों के दौरान आसमान में बादल छा सकते हैं। राज्य में 20 फरवरी को राजधानी समेत कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। राजधानी रांची में बहुत जल्द 4 स्मार्ट सड़कें होगी। बिरसा चौक से प्रोजेक्ट भवन के बीच 4.5 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोड बन गया है। इसके अलावा 3 और नए स्मार्ट रोड का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग ने तैयार करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इन सड़कों के निर्माण की दिशा में विभाग को आगे बढ़ेगा। 3 नई स्मार्ट सड़कों में रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार से एयरपोर्ट तक, विवेकानंद स्कूल चौक से नया सराय लिंक टू रिंग रोड और जगन्नाथपुर मंदिर से विधानसभा के चारों फेरीफेल रोड को लिंक करते हुए डीएवी पुदांग तक बनेगी। झारखंड के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों के हित में राज्य सरकार 4 अलग अलग श्रम कानूनों की नियमावली बनाने जा रही है। भारत सरकार ने पूर्व में चल रहा है 29 श्रम कानूनों को सिर्फ 4 संहिता कोड में सहमति कर सांसद ने पारित कराया था। दिव्यांग समाज के अभिन्न अंग होते हुए भी पलामू में खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। दिव्यांगों के लिए ना तो पलामू जिले में अब तक डेडिकेटेड स्कूल, छात्रावास और आवासीय परिसर का निर्माण कराया गया और ना ही उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने की कोई अलग से व्यवस्था की गई। झारखंड से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा में हो रही परेशानियों को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने, भीड़ प्रबंधन और यातायात सड़क व्यवस्था को सुधारने पर चर्चा की गई। जिले के पुलिस और रेलवे के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। धनबाद जिले के 11 कुंड दक्षिण पंचायत के कचहरी भवन में एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार प्रेमी जोड़े की कचहरी भवन से आवाज आ रही थी। इसके बाद कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आने से स्थानीय लोगों को सूचना दी और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। उसके बाद दोनों प्रेमी जोड़े को धर दबोचा। यह थी झारखंड की आज की 25 बड़ी खबर है। इसी तरह देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।